ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम यशवी है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना संगत जी। हमसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। हमारे घर में बहुत मतलब परेशानियाँ जैसे कि चल रही थी। हम पति पत्नी में अनबन होता रहता है ब्लैक मैजिक की वजह से। तो हम दोनों में पड़ता ही नहीं है। पड़ता क्या है, जैसे ना वो मुझे देखना ही नहीं चाहते जैसे, और मैं भी जैसे देखना ही नहीं चाहती। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं एकदम शांत हो गई हूँ, जीरो हो गई हूँ। मैं तो सब जानती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे सभ्यता दे रहे हैं कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरे पति के मन में बहुत मेरे लिए चिड़चिड़ापन है, बहुत जेलसी है, बहुत जल रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। कल तो खाना पटक दिए, खाना अच्छा था फिर भी बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं बना है। बच्चे भी बोल रहे हैं खाना ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है संगत जी। तो खाना लाकर मेरे सामने या घर में ऊपर लाकर पटक दिए। तो संगत जी ड्यूटी जाने लगे, मतलब अपनी दुकान पर जाने लगे। तो मैं छत पर थी, कपड़ा पहनते हुए छत पर आए और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। तो संगत जी मैं सिर पे आंसू गिर रहे थे, मैं रो रही थी और मैंने कुछ नहीं बोला। गाली देते हुए बाहर की तरफ चले गए। वहाँ सास भी थी, 2-4 लोग और भी शायद थे, मेरी ननद भी थी। आज तक जो भी कहते हैं मैं किसी से नहीं कुछ कहती, नहीं बताती, अंदर ही अपने मन में लेकर रोकर छुपाकर, और सबके सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ लेकर जाती हूँ। चाहे अंदर कितना भी रोई हूँ, चाहे कितना भी भूखी हूँ, मगर बाहर किसी लोगों को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती कि हाँ मेरे ऊपर ऐसे हो रहे हैं। और वो संगत जी सुबह उठते हैं, नहाते धुलते हैं और चले जाते हैं। मर्जी करता है, बच्चों से बोलते हैं, वरना खाते तो खाते हैं, नहीं तो बिना खाए चले जाते हैं। उधरी अपनी चाय नाश्ता अपनी कर लेते हैं। तो संगत जी देखिए, मैं बोल रही हूँ तो भंवरा काला काला सा है, मुझे भी घेर रहा है, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं कोई ब्लैक मैजिक होती है तभी काले भंवरे आते हैं। तो देखो मैं बोल रही हूँ तो मुझे काला भंवरा बार बार मेरे तरफ, मेरे सामने मंडरा रहा है। तो संगत जी मैं खूब रोई, मेरे आँख भी फूल गए, बहुत दुखी थी और दिन भर मुझे अच्छा कुछ नहीं लगा। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे ने थोड़ा सा मुझे दाल दिए तो मैं वही पीकर शाम तक रही और कुछ भी खाई नहीं। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, बस यही लग रहा था, दिन भर यही सोच रही थी कि कब मैं अपना जान दे दूँ जाकर। गुरुजी से क्षमा चाहूँगी, गुरुजी से भी बहुत झगड़ा की कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है आपके होते हुए, क्यों हो रहा है। मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, अब यही चाहती थी कि मैं जीऊँ। संगत जी मैंने फ़ोन भी रख दिया था स्विच ऑफ करके, मैं इसमें मैसेज भी नहीं देखना चाहती थी, मुझे मोबाइल छूने का भी मन नहीं करता है। वैसे ही रख दी, दिन भर रखा रहा, रात भर रखा रहा, फिर दिन भर रखा रहा, फिर जी नहीं माना तो शाम को खोली तो गुरुजी का मैसेज आया कि सब मैं ही करवा रहा हूँ, तेरा परीक्षा ले रहा हूँ, तू परेशान ना हो। कहाँ भटक रही है, सब जगह भटक लेगी तो मेरे पास ही आएगी, इसी दर पे आएगी।
इधर उधर भटक रही है। तो संगत जी सचमुच में ऐसा लग रहा था कि मैं अब मैसेज वैसेज ना देखूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था किसी से बात करना। बस यही जी में लग रहा था कि मैं कहीं दूर चले जाऊं और वहीं अपना जान दे दूं, पर कहाँ जाऊं। फिर पीछे सोचती थी कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़कर जाऊंगी। फिर आगा पीछा 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा गुरुजी का। संगत जी फिर मैं क्या करूं, फिर मोबाइल जब मैसेज देखने लगी तो धीरे धीरे गुरुजी का मैसेज आने लगा बहुत सारा। मुझे समझाने लगे गुरुजी कि अब तेरे खुशी के दिन आ गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा मुझ में संतुष्टि आई संगत जी। तो मैं खाना पीना खाने लगी, थोड़ा हंसने बोलने लगी। नहीं तो इतना डिप्रेशन में चली गई थी, इतना गुरुजी का मैसेज देखती हूँ फिर भी सब कुछ जानते हुए मैं ऑटोमेटिक कितना इमोशनल हो गई, इतना उनके गाली देने पर कि संगत जी मैं बताऊँ मैं क्या। मैं यही कहती हूँ कि बचपन से ही रोती चली आई। गुरुजी कब ये जाएगा रोना धोना, कब ये लोग छोड़ेंगे मेरा पीछा। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि बार बार लोग क्यों ऐसा करते हैं। मैं अपने आप में ही रहती हूँ, किसी से मिलती जुलती नहीं, फिर भी लोग तो लोग पीछे पड़े रहते हैं और अपने भी पीछे पड़े रहते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ, जीऊँ तो कैसे जीऊँ। संगत जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं फिर क्या करूँ। मैं सुबह खाना वाना जब फेंक कर खाना चले गए तो मैं उन्हें खाना वाना नहीं सुबह दी और रोती रही, सोई रही। फिर शाम को गए आए तो कहीं से उधर ही से खाना वाना खा कर आए दोस्त यहाँ से। तो मैंने खाना ले जाकर वहाँ रख दी थी रूम में। तो आए तो खाना देखकर सो गए, खाना खाए नहीं। मैं तो सोई थी आँख बंद कर, देखी खाना देख रहे हैं और खाना नहीं खाए। तो कोई बात नहीं, सुबह उठे फिर मैं खाना नहाई धोई अपना बनाई खाना वाना। उसके बाद फिर बच्चों से पूछवाई कि खाना मांगे तो ले जाकर उन्हें दे देना। तो मेरी बेटी ले जाकर उन्हें खाना वाना दी, नहाकर आए तो खाना वाना खाएँ। उसके बाद फिर अब वो खाना खा रहे हैं तो गुरुजी से मैं बहुत लड़ी। तो गुरुजी बोले घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरे घर में कुछ ऐसे वैसे सामान पड़े हैं तेरे पूजा स्थल में, जो उसे निकाल दे। पर मैं संगत जी समझ नहीं पा रही हूँ क्या मेरी पूजा स्थल में है। सब चीज़ तो निकाल चुकी हूँ, साफ कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्या अभी रखा हुआ है। बोल रहे हैं गुरुजी कि वही निकाल दे तो तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो संगत जी बहुत झगड़ा की, यही सोच रही थी अब सत्संग में शेयर नहीं करेंगे, अब कुछ भी नहीं देखेंगे। लेकिन गुरु के बिना जीवन ही कहाँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तभी ना आप तो मेरे दुख काट रहे हैं। जो आना था बाद में, जो पीड़ा सहनी थी, वो एक पल में सब डाल रहे हैं, जो कट रहा है और काट रहे हैं गुरुजी। पर हम मूर्ख बच्चे, हमें समझ नहीं। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। फिर बाद में क्षमा मांगती हूँ और जब होता है कुछ बात तो गुरुजी से झगड़ा करने लगती हूँ। पर करूँ तो करूँ किससे झगड़ा, मेरे गुरुजी के सिवा है ही कौन। वही मेरे माता पिता, वही मेरे गुरु हैं, उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। उनके ही चरणों में मैंने सब कुछ समर्पण किया है और उन्हीं से झगड़ा करती हूँ, उन्हीं से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से भाव करती हूँ। जो भी आता है मैं उन्हीं से बात करती हूँ।
गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, हमसे कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। और पति को सद्बुद्धि देना, बच्चों को भी सद्बुद्धि देना मेरे गुरुवर। मेरे में जो भी ईगो है उसे दूर करना, मेरे पति में जो भी ईगो है उसे दूर करना गुरुजी। मेरे बच्चे में भी कोई ईगो ना रहे, ईगो ना रहे गुरुजी। मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना और मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी का बहुत सारा मैसेज आया था मुझे समझाने वाला, जो मैं अभी इसमें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसके आगे ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं रोक रही हूँ। जय गुरुजी।